इतने दिनों के बाद रसोई में आके ऐसा लग रहा है जैसे कि बरसों बाद अपनी पुरानी सहेली से मिल रही हूँ। सहेली तो है, जब भी दुखी होती थी तो यहाँ आके रो देती थी। सुख दुख सब कुछ मैंने अपना तेरे साथ बांटा है। हे मां अन्नपूर्णा, इस रसोड़े पे अपनी कृपा बनाए रखना और इसे कभी भी बंटने मत देना, क्योंकि परिवार तभी एक होता है जब रसोड़ा और मंदिर एक हो। रक्षा करना। मैं बना रही हूँ काव्या, तुम आराम करो। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हूँ? तुम्हारी खुशबू से। तेज है और अच्छी है। कॉफी बना रही हो? क्यों, नहीं बना सकती? मैंने बस पूछा। हाँ, मैंने सोचा अपनी कॉफी खुद ही बनाऊं। Any issues? हाँ, एक कॉफी के लिए इतना बड़ा पतीला इसी में बना लेना, चाय हो जाने के बाद। बस यही बाकी था। वाइफ और एक्स वाइफ दोनों मेरे घर में। कोई सुनेगा तो हंसेगा मेरे ऊपर। शादी करना सच में दुनिया की सबसे बड़ी गलती है और मैं इतना बड़ा इडियट हूं कि यह गलती 2 बार की है। रिजॉर्ट में दोनों अलग अलग रह रही थी तो इतने इश्यूज हुए, अब तो एक ही छत के नीचे रहेंगी। पता नहीं अब और क्या क्या होगा मेरी जिंदगी में और मेरे घर, मेरे नहीं, मेरे और अनुपमा के घर में। वैसे तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा ना कि तुम इतने बड़े घर की मालकिन बन जाओगी। सच में सोचा नहीं था या सोच समझ के ये सब किया था कि बापूजी को अपनी मुट्ठी में कर लोगी तो सारा घर अपनी मुट्ठी में हो जाएगा? तुम क्यों नहीं कर लेती? घर तो क्या पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लो। वाह, घर अपने नाम होते तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। कल तक तुम यहाँ नौकरानी की तरह काम कर रही थी और आज महारानी वाला एटीट्यूड। बहू नौकरानी और महारानी के अलावा भी कुछ होती है। व्हाट? पत्नी, जो अब तुम हो। तुम्हें जो करना है तुम करो, पर मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, क्यों करती हूँ, इसके लिए दिमाग मत दौड़ाओ। मजबूरी है इसलिए एक छत के नीचे रहना पड़ रहा है। रिश्ता ऐसा है कि प्यार से तो नहीं रह सकते, पर शांति से रहने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। और तुम्हें सोचना है तो अपने बारे में सोचो, अपने पति के बारे में सोचो। मेहरबानी करके मेरे बारे में मत सोचो। मैंने तुम्हारे पति की चाय नहीं बनाई है। क्यों? पत्नी तुम हो ने। अदरक कूट के डाला और चीनी सिर्फ 1 चम्मच। कैसी बहू हो तुम? घर में एंट्री किया तो तोरण तोड़ दिया, किचन में एंटर किया तो दूध उबाल कर गिरा दिया।
आगे और क्या क्या तोड़ने का इरादा है काव्या? डॉक्टर राधिका कॉल आया था, वो पूछ रहे थे सब लोग सही सलामत पहुंच गए कि नहीं। तो उसे दिन में 10 बार फोन करना चाहिए, क्योंकि सफर आसान था, डेंजरस तो भी है। मैदे की कटोरी के साथ रहना है। आदत डालो काव्या। सासू माँ के नॉन स्टॉप कमेंट्स तो अब आते ही रहेंगे। एंड लेट मी टेल यू, सिर्फ सास नहीं, पूरा ससुराल तुम्हारा जीना हराम कर देगा, इंक्लूडिंग अनुपमा। ये सब तुम्हें समधी जी की नजरों में नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, वो भी जानबूझकर। अनुपमा तो इनकी नजरों में देवी बनी है, ऊपर से अब यहीं रहेगी। इसलिए अब हर बात पे तुम्हारा और अनुपमा का कंपैरिजन होगा, और अनुपमा भी ये जताने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगी कि वो सब कुछ कितने अच्छे से संभाल लेती है और तुमसे कुछ नहीं होता। देखा, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। शी नोज हम क्या बातें कर रहे हैं, बट स्टिल शी इज नॉट बॉदर्ड। यू नो व्हाई? क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि ये पूरी की पूरी फौज उसकी तरफ है, और तुम्हारी तरफ तो तुम्हारा अपना पति भी नहीं है। You know, काव्या, I really feel bad for you. मेरे अलावा तुम्हारे सपोर्ट में कोई भी नहीं है, एंड अनफॉर्चुनेटली मैं इस घर में रह भी नहीं सकती। तुम इस लड़ाई में बिल्कुल अकेली हो काव्या, सो प्ले स्मार्टली। अकेली हूँ, मगर बेवकूफ नहीं हूँ। लोगों को अपने बस में कैसे करना है ना, ये मुझे अच्छी तरह से आता है। वैसे बापूजी ने बंटवारा करके अच्छा ही किया। अनुपमा यहाँ रहेगी तो रोज सबके लिए खाना बना सकेगी, वरना कौन किचन में सारा दिन मसालों और तेल के बीच में घिरा रहेगा। तुम्हारे हस्बैंड को तो वही पसंद है, मसालेदार, ऑयली, अनहेल्दी फूड। आदतें बदली भी तो जा सकती है ना। तुम्हें लगता है तुम समधी जी की आदत बदल सकती हो? आदत क्या, मैं तो उसका दिल दिमाग सब कुछ बदल दूंगी। बस एक बार मैं वी का भरोसा हासिल कर लूँ ना, उसके बाद जो मैं कहूँगी वही सही और वही सच होगा उसके लिए। फिर तुम देखना, इन नमूनों को मैं वी के लाइफ, दिल और घर से कैसे आउट करती हूँ।